हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमजे एजुकेशन मैथ्स 99। आज हम लोग क्लास 7 का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करें अपनी रिवीजन सीरीज का, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2। हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 की रिवीजन भी होगी हमारी। जो वर्कशीट मैंने आपको दी थी, आई होप आपने वो सारी वर्कशीट्स कंप्लीट कर ली हो। मैंने 10 क्वेश्चन वहां भी कराए थे। मैं इस सेकंड वर्कशीट के भी 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल से है। ठीक है, तो बच्चों एक और बात मैं कहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आई होप आपको विजिबल होगा। हाँ, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मिस्टर सोनी bought some bags of cement. Each bag weighs 49.8 kilogram. If the टोटल वेट बैग का दे रखा है हमें, तो टोटल बैग का वेट है हमारा 1972.8 केजी, और एक बैग का वेट जो है 49.1 है। तो हम बच्चों यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ वन बैग विच इज 49.8 केजी। ठीक है, टोटल वेट दे रखा है और एक बैग का वेट दे रखा है। पूछा है कि टोटल सोनी ने कितने बैग्स खरीदे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ बैग्स निकालना है, तो टोटल बैग का वेट दिया ही हुआ है, तो टोटल वेट लिख दो अपॉन में एक बैग का वेट लिख दो। जब इसको आप डिवाइड करोगे ना, तो आपको मिलेगा क्या, ऑटोमेटिक आपको यही मिलेगा। ठीक है, कि नंबर ऑफ बैग कितने, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ डिवीजन बता देता हूँ। इसका जो डिवीजन आएगा वो मेरे हिसाब से 36 आएगा। तो आप एक बार चेक करना। तो टोटल सोनी ने कितने बैग्स परचेज किए हैं, 36 बैग परचेज किए हैं। तो क्वेश्चन आसान था, सिंपल टोटल दिया हुआ है, एक बैग का वेट दिया है, तो टोटल डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द सम। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो 9 एंड 12 का एलसीएम कितना होता है, 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36। तो 9 डिवाइडेड बाय 36, 4 आया, और 8 4 द 32, प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 36 विच इज इक्वल टू 3, 8 7 3 द 21। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 53 बाय 36। आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, मैं साथ के साथ आपको पीडीएफ से भी देख के बताते रहता हूँ। हाँ, यही आ रहा है। ठीक है, ये पीडीएफ जिसको जो मैं यूज करूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप जरूर क्वेश्चन को वहां से जरूर बाकी का ट्राई करना। तो बच्चों जैसे नंबरिंग लिखी है ना मैंने, 1 के बाद सीधे आ गया 3, 3 के बाद सीधे आ गया 5। तो जो सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेट क्वेश्चन, जो हमने करे हैं 1 एंड 3। ठीक है, तो आपको खुद से ट्राई करने हैं जो बच रहे हैं क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन होने हर असाइनमेंट में। ठीक है, अ फिल्म शो लास्टेड फॉर 3:2/3 आवर्स। एक फिल्म शो है जो कि इतने घंटे से चल ही रहा है। ठीक है सर, और उसमें एक फिल्म होती है ना, मान लो 3 घंटे की फिल्म है, तो 4 घंटे चला दी, उसमें से 1 घंटा ऐड करा दिया, तो फिल्म एक्चुअल में कितनी देर चली है, 4 - 1 3। तो इन्होंने बोला है फिल्म जो है वो लास्टेड कितने आवर्स की थी फिल्म, वो कितने मिनट चली है, वो कितने आवर्स चली है, 3:2/3। तो फिल्म शोज शोड कितने घंटे फिल्म चली, टाइम ऑफ फिल्म शोड कितने घंटे फिल्म चली है भाई, 3:2/3। सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा 11/3। अब एड्स के कितना आ गया, टाइम ऑफ एड्स, एड्स पे कितना टाइम लग गया सर, 1:1/2 विच इज इक्वल्स टू 3/2 आवर्स। अब हमें निकालना था एक्चुअल
टाइम ऑफ फिल्म, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म। तो एक्चुअल टाइम कितना होगा फिल्म का सर? तो एक्चुअल टाइम या फिर यहाँ ड्यूरेशन भी लिख सकते हो, कभी कभार यहाँ क्वेश्चन में टाइम ही लिखाएगा। तो फिल्म की एक्चुअल ड्यूरेशन कितनी है? टोटल टाइम कितना लिया? 11/3। इसमें से माइनस कर दो 3/2। एलसीएम आएगा 6 सर। तो 22 - 6, ठीक है, 9, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 13। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये क्या आएगा? 2:1/6। तो एक बार इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है सर। हाँ, तो बिल्कुल यही आ रहा है आंसर, 2:1/6 आवर्स। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें इसमें टोटल ड्यूरेशन दिया हुआ है, एड्स का टाइम दिया, तो एड्स को हटा दो तो एक्चुअली टाइम बचेगा ना मूवी का कितना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करना है इसको सर, ये भी आसान है। ठीक है, सबको चेंज कर लो पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो 4 × 1 = 4 +3 विच इज इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12, एंड ये 7 × 3 = 21, 21 + 4 25/7। 7 से 7 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल। तो आंसर इज 3 × 5 विच इज इक्वल्स टू 15। सिंपल है। सबको आगे पीछे या वर्टिकली जो सॉरी डायगोनली जो जो कट हो रहे हैं एक ही मल्टीपल से, उसे आप कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। बोला है इस क्वेश्चन में अमित का जो वेट है वो 35 kg है। ठीक है, अमित का जो वेट है वो 35 kg है। उसकी सिस्टर जो कविता है उसका वेट जो 3/5 है अमित के वेट से। अमित का वेट 35 kg है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? वेट ऑफ अमित। तो वेट कितना है अमित का सर? 35 kg। और मैं लिखूंगा यहाँ से वेट ऑफ कविता। तो कविता का वेट कितना है? 3/5 है ऑफ अमित वेट। और सर मुझे ये पता है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अमित का वेट कितना है? अमित का वेट है सर 35। कैंसिल करेंगे तो कविता का वेट कितना आ गया? 21 kg। कविता का वेट आ गया 21 kg। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो सारे सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको आना चाहिए कंसेप्ट। तो बच्चों मैंने चैप्टर 7 की ऑलरेडी, चैप्टर 2 जो फ्रैक्शन डेसिमल है क्लास 7 तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर रखी है। उसमें कंसेप्ट मिल जाएगा आपको, तो आप वो पूरा कंसेप्ट देखने के बाद ये ट्राई करें। और हमारे RM श्रीवास्तव सर भी हैं, उन्होंने भी कंसेप्ट की वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो समझ में आ जाए। और अगर आपको बच्चों लाइव क्लासेस लेनी है, आपको यूट्यूब पे दिक्कतें हो रही है, आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारे बैचेस चलते हैं, 99 वाला बैच भी है, 199 है, सॉरी 199 एंड 299 है। तो ये ऐसे बहुत सारे बैचेस है। एक हमारा 999 का पर्सनल बैच है। तो आप जो भी आपको बैच इनमें से चाहिए, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रीन पे नीचे नंबर आएगा आपको, वो डिस्प्ले होता रहेगा, आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, हमारे काउंसलर से बात करो और अपने अपना सीट बुक करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो बच्चों। ठीक है, अगला देखो हम। क्वेश्चन ये है, डिवाइड 148 को डिवाइड करना है 0.074 से। ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर मैं ये डेसिमल हटा दूं तो ऊपर वैल्यू आएगी 149 इंटू में 1000 अपॉन में 74, यही आएगी वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या हुआ सर, इसको कैंसिल करते हैं हम, तो 2 से कैंसिल कर दो। ठीक है, अब अगर मैं 37 को 7 से, ये तो नहीं करेगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है बच्चों, तो अब सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करवा लो।
ये आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली डिवाइड करना है। इसको आपको सिंपली अब करना है डिवाइड। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका आंसर आएगा वैसे तो। ठीक है, आप इसको यही छोड़ दो, आपको यही आंसर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही आपका आंसर है। और इसको डेसिमल में भी आप लिख सकते हो, जो आपको नॉर्मल डिवीजन आती है ना, ऐसे ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो। डेसिमल में छोड़ दे, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में आंसर सही है। फिर सर वही सिंपलीफाई का क्वेश्चन, इसमें ना फ्रैक्शन डेसिमल में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, टेंशन मत लेना कि सर कैसे इजी क्वेश्चन करा रहे हो। डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकल करना मत भूलना है इसका। इसका हमेशा याद रखना है आपको, रेसिप्रोकल। ठीक है, 7 4 से आ गए यहाँ से बच्चों 28। वही ये सीधे दोनों 6 के टेबल से कैंसिल हो गए, 6 1 6, 6 4 24। इजी है। ठीक है, अगला है सर, विच इज ग्रेटर। तो अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट दे दिया इन्होंने। अब हमें इसमें ना ग्रेटर बताना है कि इन दोनों में से कौन है। ये वाला ग्रेटर है, तो पहले हम यही निकाल लेते हैं। 2/7 ऑफ 3/4, इसका मतलब है 2/7 इंटू में 3/4, विच इज इक्वल टू 3/14। ऐसे ही एक दूसरा है 3/5 ऑफ 5/8। तो ऑफ चेंज होता है मल्टीप्लाई में ना, 5 से 5 कैंसिल, इधर गया 3/8। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था, कभी भी ग्रेटर चेक करना हो तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर दो है तो 8 3 24, 14 3 42, कौन सी साइड बड़ी है, ये। तो डेट मीन्स 3/8 बड़ा है कंपेयर टू 3/14। अब 3/8 कौन सी साइड है सर, 3/8 तो ये वाली साइड है, तो डेट मीन्स ये बड़ा है, ये वाली साइड जो बड़ी है। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला करते हैं, आगे क्या है। डिवाइड 101, 101 को डिवाइड करना है 25 से। क्वेश्चन ये है, तो करते हैं सर। 25 4 जा 100, पॉइंट लगेगा 0। ठीक है, एक जीरो और एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो यहाँ एक और जीरो आ जाएगा। और 25 4 जा 100, तो यानी इसका जो डिवीजन है, इसका डिवीजन क्या आएगा, 4.04। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 4.4 नहीं आएगा, 4.04 आएगा, क्योंकि सर यहाँ पर हमने एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिया है ना। ठीक है, अब अगला है सर ये, डिवाइड 6.08 बाई 8। वही सेम क्वेश्चन आ गया, 6.08 को 8 से करना है, तो पॉइंट हटा दो तो नीचे आ गया 100। ठीक है, देखो एक और तरीका बताता हूँ, इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल है, सीधे डिवाइड कर दो। अब ये 6 तो 8 से डिविजिबल है ही नहीं, 6 8 से डिविजिबल है ही नहीं, तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, अब 8 6 48, 8 7 56, ऊपर से लिया 8 8 6 48, तो इसका आंसर आया 0.76। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन सारे, ये मैंने 10 के 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो माय डियर, सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये 10 क्वेश्चन छोड़ के मत चले जाना एग्जाम में, आपको पूरे 10 के 10 जो बचे हैं वो करने हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करना। जैसे 6 से 7 कमेंट हो जाएंगे, मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, ये शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे डाउट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप टारगेट है आपके पास कि आपको 2000 हमारे करवाने हैं।
ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको इतनी मेहनत करनी है और साथ में रिवीजन करते रहो। ठीक है, बाकी आपके मार्क्स आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वो थर्ड चैप्टर की रिवीजन होगी। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया हो। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।